अहि दृष्टा स्व उंगलीरपि छिद्यते तारणात्मशीलता। भक्त हृदय सम्राट वीर परमात्मा के शासन को शोभाने वाले शास्त्रकार भगवान सोमदेव सूरी महाराजा नीति वाक्य अमृत ग्रंथ के अंदर बड़ी मजे की बात, जब सर्प ने डंक मारा और उसका छेद ना फैले, इसके लिए व्यक्ति अपने हाथों से अपनी उंगली को छेद देता है। कारण दर्द होता है तो भी छेद देता है, क्योंकि अगर उसको नहीं निकाली तो वो पूरे के पूरे शरीर में विष फैल जाएगा। और यहाँ पे उसी की बात करने में आप विशेष आवश्यक भाष्य के अंदर मजे की 4 बातें, इन 4 चीज को व्यक्ति को कभी जीवन में छोटी भी हो तो इनको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात आती है रोग। रोग छोटा सा भी हो तो उसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो। कर्जा थोड़ा सा भी हो तो उसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो। अग्नि थोड़ी सी भी हो तो उसको नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। और पाप थोड़ा सा भी हो तो उसको भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। उन चारों चीजों को हम छोटी सी हो, थोड़ी सी हो, नाम मात्र की हो, क्योंकि छोटी सी चीज कब विशाल रूप धारण कर ले इसका पता नहीं चल सकता। अन्न धोवम, वर्ण धोवम, अक्की धोवम, कषाय धोवम च। इन चारों चीजों को अगर नियंत्रण रखना है तो थोड़ा सा भी अगर ये बढ़े तो इसके लिए आपको सावधान लेना है, इसको नेगलेक्ट मत। रोग एकदम बड़ा हो जाता है कि थोड़े से फैलता जाता है, फैलता जाता है, फैलता जाता है, फैलता 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 वो बड़ा आकार ले लेता है। और आज इसी के ऊपर, इसी सूत्र के ऊपर मुझे बात करनी और 5 प्रकार की व्यवस्थाओं की बात करनी। कितनी व्यवस्था? 5 प्रकार की व्यवस्था की बात हमको करना है। सबसे पहले नंबर पे आती है राज्य व्यवस्था। सही बताना, हम जिस राज्य के अंदर रहते हैं उस राज्य की व्यवस्था के प्रति हम पूर्ण रूप से वफादार हैं या हम उस राज्य की व्यवस्था के लिए पूर्ण रूप से वफादार हैं या नहीं। व्यवस्था के अनुरूप आपका जीवन है या उससे बगावत करने वाला आपका मन। क्या हम उस व्यवस्था के अनुरूप हमारा जीवन जी रहे हैं? किसी भी व्यवस्था के अंदर लाभ भी होती है और हानि भी होती है, प्लस और माइनस दोनों को लेकर करके चलती है। पर हम जा रहे हैं वहां की व्यवस्था को हम क्या करते हैं? एक छोटी सी व्यवस्था लेकर करके आए मोदी जी, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छता का वो मिशन लेकर करके आए कि पूरे के पूरे राज्य को, पूरे के पूरे देश को, पूरे के पूरे राष्ट्र को अगर स्वच्छ रखना हो तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? स्वच्छ रखने के लिए उन्होंने व्यवस्था बना दी कि कोई भी व्यक्ति कचरा जो फेंकने का स्थान है उसको वहीं पर फेंका जाएगा। 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या जिस देश के अंदर, 140 करोड़ लोगों का विशाल जन समूह जहां पर है, लगता है आपको 1.4 बिलियन पॉपुलेशन। हम इस जनसंख्या को हेडक मानते हैं, क्या कहते हैं? इस जनसंख्या को हम जहन शक्ति मान लें। इतने सारे दिमाग हमारे पास हैं, इतनी सारी मानसिक क्षमता हमारे पास है, तो हमको जनसंख्या बड़ी दिखती है या उसका पावर नजर आता है? 140 करोड़ लोगों के अंदर एक टारगेट लेकर करके आए। किस चीज का? किस चीज का टारगेट उन्होंने दिया? कि इस व्यक्ति को कचरा नियत स्थान पर ही फेंकना है। सही बताना, हम उस व्यवस्था के लिए पूर्ण रूप से वफादार होकर करके उस कार्य को करते हैं। अगर ये 140 करोड़ लोग
उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से फॉलो करने लगे तो आपको कहीं पर भी कचरा नजर आ सकता है क्या? हम उस बात के प्रति वफादार होते ही नहीं है, हम उस व्यवस्था के ऊपर, उसके बाद हम क्या कहते हैं, हमारे देश की व्यवस्था अच्छी नहीं है, अमेरिका के अंदर की व्यवस्था बड़ी गजब की है। हाँ, क्या ऑप्शन क्या लेकर करके आ गए? भैया आपको इस देश की व्यवस्था अच्छी नहीं लगती है तो आपको इस देश में व्यापार भी नहीं करना चाहिए। आपको व्यापार भी कहाँ जाके करना चाहिए? बाहर जाकर करके करना चाहिए। जो व्यक्ति बाहर से आता है वो यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था को देख करके कहता है कि यहाँ ट्रैफिक बिल्कुल अनियंत्रित है, व्यवस्था रूप चलता ही नहीं है, पर वो खुद व्यक्ति यहाँ आकर के उन ट्रैफिक नियमों का क्या करता है? उल्लंघन करता है। इस व्यवस्था का मेरे जीवन के अंदर क्या रोल है, इस व्यवस्था को हमने हमारे जीवन में कितना महत्व दिया। सबसे पहले नंबर पे राज्य व्यवस्था की बात आई है, क्योंकि जब तक राज्य व्यवस्था नहीं होगी इतने समाज व्यवस्था नहीं बन सकती, और जब तक समाज व्यवस्था नहीं होगी इतने परिवार व्यवस्था खड़ी नहीं हो सकती। आपको लगता है राज्य व्यवस्था का मेरे जीवन के अंदर क्या महत्व है? हम चल रहे आजादी के 75वें वर्ष में, आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, पर आज भी क्या मेरे जिस राष्ट्र के अंदर मैं रहता हूं उसके प्रति समर्पितता का भाव मेरे पास कितना? हम यहां पर लेकर करके भी हम क्या कर रहे हैं? मैं आपको ये नहीं कहता कि आपके मतभेद नहीं हो सकते, मतभेद हो सकते हैं, सिस्टम में रहकर करके भी उन मतभेदों को रोका जा सकता है। जब बात आई थी संथारे की, आर्य संस्कृति, भारतीय संस्कृति के अंदर की एक परंपरा संथारा, अंतिम क्षण को समाधि के साथ निकालने का वो उज्जवल अवसर, यानी कि संथारा, और उसके ऊपर जजमेंट हमारे अगेंस्ट में आए। संथारे को सोसाइटी के अंदर लिया गया और उसका हमने एक साथ सिस्टम में रहकर कर करके उसका विरोध किया, परिणाम हमारे फेवर में आ गए। सिस्टम में रहकर करके भी काम करो तो हो सकता है। बोलो संथारे व्यवस्था के अंदर जब वो संथारे की व्यवस्था राज्य को मान्य नहीं थी, राष्ट्र को मान्य नहीं थी, और हमने सिस्टम में रहकर करके वो कार्य किया तो उसमें सफलता मिली या नहीं? 100% हमको सफलता प्राप्त हुई, पर हम क्या कोई भी काम सिस्टम में रह करके करना पसंद करते हैं क्या? राष्ट्र की व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था के अंदर में सिस्टम में रहकर करके कार्य कितना कर, लगता है कहीं न कहीं मैंने इस राष्ट्र की व्यवस्था को तोड़ने का प्रयत्न किया है। इसको मैंने कहीं न कहीं विभक्त करने का प्रयत्न किया, और इसी तरह से अगर मैं चलता रहा तो मेरे दूसरी व्यवस्थाएं भी बन नहीं सकती, क्योंकि आपकी हर एक व्यवस्था, आपकी जीवन व्यवस्था तक की आधार अगर काय पे हो तो वो काय के ऊपर टिका हुआ है? राज्य व्यवस्था, राष्ट्र व्यवस्था के ऊपर टिका। भूतकाल के अंदर आचार्य भगवंतों ने इस राष्ट्र व्यवस्था के लिए कितना कुछ किया है। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य क्यों कुमारपाल महाराजा का जीवन परिवर्तित किया?
कि राष्ट्र के अंदर की व्यवस्था सही होगी तो ही वहां पर धर्म निराबाध रूप से चल सकता। अगर राज्य की व्यवस्था सही नहीं तो वहां पे आप धर्म को टिका नहीं सकते। लग रहा है आपको कि धर्म को टिका कर करके रखने के लिए इस राज्य व्यवस्था का क्या अहम रोल होता है। पर आज तक हमारे पास धर्म का लेवल कहां पे जा रहा है? बोलो, हम संपूर्णतः राज्य व्यवस्था के अनुरूप जीवन जी रहे हैं। हम राष्ट्र के व्यवस्था के अनुरूप जीवन जी रहे हैं। हमको आकर कर करके एक ही बात प्लान में आ जाती है, साफ साफ चीजें तो हो जाएगी पर टैक्स की बात छोड़ दो। हमें टैक्स सिस्टम अमेरिका का पसंद आता है, हमें टैक्स सिस्टम यूरोप का पसंद आता है, और हम रहते हिंदुस्तान में, पैसा यहाँ कमाना चाहते हैं और टैक्स कौन सा देना चाहते हैं? लगता है हम किस दिशा के अंदर जा रहे हैं, हम कौन से ट्रैक पे चल रहे हैं। और उस ट्रैक पे अगर मैं चलता रहा तो क्या मैं मेरे लक्ष्य पे पहुंच सकता हूं क्या? हर एक चीज का मुझे सॉल्यूशन लेकर करके आना है। राज्य व्यवस्था को डिस्टर्ब करना वो भी एक पाप है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। राज्य व्यवस्था से धर्म भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए और हमसे राज्य भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और इसे सेतु को बनाने के लिए कलिकाल सर्वज्ञ सिद्धराज जयसिंह को प्रतिबोध दिया। वो सिद्धराज जयसिंह के कहने पर उन्होंने गुजरात देश के लिए व्याकरण की रचना करी। लगता है महापुरुषों ने भूतकाल के अंदर धर्म व्यवस्था को निरावाज चलाने के लिए राज्य व्यवस्था के ऊपर कितना जोर दिया। आम राजा के शोक का निरावरण कर दे। बप्पा भट्ट सुलीमान काय के लिए? क्योंकि पता है अगर राज्य की व्यवस्थाओं को हमने फॉलो नहीं किया तो हम किसी भी व्यवस्था पे टिक नहीं पाएंगे। और हमने उसी राष्ट्र व्यवस्था के लिए हमारे पास आज समय नहीं होता है। सही बताना, आपको सब कुछ अच्छा लगता है पर इस देश का सिस्टम कैसा लगता है? देश का सिस्टम आपको कैसा लगता है? हाँ, वर्तमान में तो अच्छा ही है। सही बोलना, हाथ रख कर करके बोलना, चलो आप कैसे व्यापार कर रहे हो ये मुझे पता नहीं, आपका व्यापार करने का तरीका कैसा चल रहा है वो, पर कोई लड़का यहाँ पर आकर के बैठे, आपका बेटा, वो प्रवचन सुन कर करके जाए और वो यहाँ से जाने के बाद आपको बोले पिताजी मैं आज प्रवचन सुन कर करके आया और मैं मेरे जीवन में जितना भी व्यापार करूंगा, जितना भी बिजनेस करूंगा वो राज्य व्यवस्था के अनुरूप करूंगा। सही बताना, आपको क्या होगा? आप उसको अच्छा ही कह रहे हो पर आप उसको अगले दिन प्रवचन में आने दोगे कि बंद करा दोगे? सिस्टम में इतने झूठे
देखो सिस्टम में त्रुटियां नहीं है। मैं आपको एक बड़ी अच्छी सी चीज बताता हूँ। आप सिस्टम को खराब कहते हो कि वहां भ्रष्टाचार होता है, करप्टेड सिस्टम है, हम जहां जाते हैं वहां पे पर इस भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं आगमन हमने भी दिया। एक 22 साल का 25 साल का लड़का, 22-25 साल की एज थी उसकी, उज्जैन के अंदर नौपत की होली चल रही थी चित्र मास की, और उसमें वो आया और आकर के उसने बोले साहेब आज का सिस्टम सबसे भ्रष्ट है, जहां जाओ वहां बिना करप्शन के तो काम ही नहीं हो सकता। मैंने कहा सही बात है भैया, पर जब तक तेरे जैसे लोग रहेंगे भ्रष्टाचारी तब तक इस सिस्टम को बदला नहीं जाए। बोले साहब मैं तो रिश्वत देने के लिए बिल्कुल अगेंस्ट में हूं, विरोध में, मैं तो किसी को रिश्वत देता ही नहीं। सही बात, मैंने कहा बिल्कुल सही बात। तू रोज मंदिर जाता है? मैं सही बताना, तूने वितराग परमात्मा को कितनी बार रिश्वत दी? जो आठों कर्म को क्षय कर करके बैठे हैं, उन वितराग परमात्मा के पास भी भगवान मेरे को पास कर देगा तो तेरे भंडारे पे ये कर दूंगा, तेरे यहाँ आकर करके आंगी बनवा दूंगा, तेरे मंदिर का ये काम कर दूंगा, मेरा ये काम हो गया तो वो कर दूंगा, मेरे बेटे की सगाई हो गई तो ये हो जाएगा, शादी हो गई तो ये हो जाएगा, मैं दादा बन गया तो ये करूंगा। जब आप वितराग परमात्मा के वहां जाकर के भी रिश्वत देने से बाज नहीं आते हो, तो कोई अधिकारी आपसे रिश्वत मांगे तो गलत क्या? हाँ, प्रार्थना होती है। प्रार्थना कैसी होती है कि मेरा ये काम होगा तो ये चलाऊंगा? कंडीशनल प्रार्थना। कंडीशनल प्रार्थना कहां से आई? मतलब भगवान के यहाँ तो आप टोटली सरेंडर होने गए कि कंडीशनल सरेंडर लेकर के? क्या हो रहा है, जितना मारवाड़ के लोगों का है, बॉम्बे सूरत वगैरह सबने अपना परसेंटेज लिखा हुआ है कि मेरे को इतना प्रॉफिट होगा तो मैं इतना परसेंट आपका दान करूंगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, सिस्टम आपने किस चीज के लिए वो किया है? 2 मिनट, आप 100 रुपए कमाते हो और बोलो अगर मेरे 100 रुपए है तो 1 रुपया में नाकोड़ा जी आपके यहाँ रखूंगा, वो काय के लिए आप देते हो? हाँ, आपको 99 दूसरे काम के लिए चाहिए, इसके लिए। एक तरीके से वही है कि तू मेरे इधर बढ़ा दे तो मैं तेरा भंडार भरता जाऊंगा। मैं क्या कह रहा हूं, तरीका एक ही है। आप किसी अधिकारी को जाके देते हो तो उसमें भी रिश्वत शब्द नहीं होता है। तू मेरा ये काम कर दे, मैं तुझे देख लूंगा। हाँ, आप क्या कर रहे हो? आप फिर वहां पे भगवान के मंदिर में भी आकर करके वणिकता। हम सही बताना, प्रभु के यहाँ भी जाकर करके हम हमारी इस व्यापारी बुद्धि को लेकर के चल रहे हैं या नहीं चल रहे? सिर्फ और सिर्फ उसी के पीछे चल रहे हैं। लॉस हो जावे, आपने नाकोड़ा जी का शेयर निकाला और लॉस हो जावे तो क्या करो? सही बताना, आपने पिछले महीने अच्छा प्रॉफिट किया था और इस महीने 2 गुना लॉस हुआ है, अब क्या करोगे? बोले पिछले महीने वाला प्रॉफिट भी इसमें एडजस्ट करके जब साल भर का हिसाब होगा तब करेंगे। हाँ, बैलेंस शीट होगी तब। उसी के अंदर अगर आप बीच में जाते हो तो वहां डाला तो तब बैलेंस शीट का वेट नहीं करते हो। आप है ना, सब कुछ आपकी सहूलियत के हिसाब से चलाना चाहते हो। आपका लक्ष्य क्या है? राज्य व्यवस्था मेरे हिसाब से चले, घर मेरे हिसाब से चले, भगवान भी मेरे हिसाब से चले, गुरु भगवान भी मेरे हिसाब से चले। हर चीज पे आपको आपका हिसाब लेकर करके चलना है। हर जगह आपकी वो कंडीशन अप्लाई, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। वो आया है, बड़ा अच्छा बनिया था, ऐसा ही होगा। उदयपुर का ही कोई मेवाड़ी था, साहब 55 तो ले लूंगा पर उसके अंदर कुछ छूट चाहिए। साजे मांदे छोड़, अच्छा हूं तो भी गांव पर गांव छोड़, और भूल चूक माफ। क्या क्या करना क्या चाहते आप? अच्छा हूं कि बीमार हो तो भी साहब छोड़, गांव में रहो या बाहर गांव रहो तो भी छोड़, और उसके बाद भूल चूक।
सदयुगी नियम हाँ, कलयुगी नियम बनाए सदयुग में बहुत कुछ होता है। हमारा आलम्बन सदयुग का है। प्रभु का जो वेश मिला हुआ वो सदयुग का है। जो धर्म का श्रवण हम करते हैं वो भी सदयुग का है। उसके बाद भी हम किस दिशा के अंदर जा रहे हैं? प्रभु का धर्म सुनते हुए बोले सब हमारे ऊपर सदयुग का असर नहीं हो रहा है, पर कलयुग वाले किसी एक व्यक्ति के साथ रहते तो उसकी असर आपको 5 मिनट में हो जाती है, क्योंकि वहां पर आपको इंटरेस्ट होता है और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट नहीं होता है। अभी बैठ जाओ भैया। अभी आपको वहां पर आपको इंटरेस्ट होता है और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट नहीं होता है। हम किस टारगेट को लेकर करके चल रहे हैं? मैंने चलो आपके पैसे की बात को साइड में रखो, स्वच्छता अभियान के ऊपर भी बोलो आपने उस राज्य की व्यवस्था को संपूर्णतः फॉलो किया है। हाँ, यह व्यवस्था लानी क्यों पड़ी? आपके घर के अंदर तो कभी आपको यह व्यवस्था कभी लागू करेगी कचरा कचरे के स्थान पे ही फेंकना? वो सालों से अपने आप बनी आ रही है और चल रही है। आपकी गाड़ी कभी खराब नहीं होती है, पर पब्लिक की बस में जाते हो वही आप खराब करके आते हो। हाँ, कहीं ना कहीं हम इस व्यवस्था के अंदर हम उस व्यवस्था को अपने लिए हिसाब से मैनेज करना चाहते हैं। हमने उस राज्य को हमारा माना ही नहीं। हम अगर उस राज्य को अपना मान कर करके चले तो कुछ भी नहीं हो सकता। रामकृष्ण परमहंस ऐसे ही एक बार जापान के अंदर एक स्कूल में, उस स्कूल के अंदर उन्होंने उद्बोधन दिया। उद्बोधन देने के बाद कुछ बच्चों के साथ वो बैठे थे और उन्होंने पूछा, यहां पर आकर कर करके मैंने आपको संस्कार की बात करी, धर्म की बात करी, आप क्या करोगे? उन्होंने कहा जो हम धर्म की बात करेंगे तो मैं उन धर्म गुरु को छोड़ दूंगा। कहां ये राष्ट्रभक्ति थी? हमारे पास कैसी है? मैं किस्सा बताया था आपकी स्थिति मनोदशा की। जापान के अंदर लाइट चली जाती है तो मैं उस राज्य के प्रति समर्पितता मेरी कमी आ रही है, और जब मैं जिस राज्य के अंदर रहता हूं उसके प्रति मैं समर्पित नहीं तो मैं दूसरे चीजों के प्रति समर्पित कैसे बन सकता हूं? यहाँ पे बात यही आ रही है, अहि दृष्टा, अगर सांप ने मेरी उंगली के ऊपर भी डंक मारा है तो उस उंगली को भी काटने से मैं परहेज नहीं करता, क्योंकि उसका विष मेरे पूरे शरीर के अंदर नहीं फैलना चाहिए। उंगली चली जाएगी तो चलेगा, पर पूरा शरीर नहीं जाना चाहिए। और इसी व्यवस्था के अंतर्गत हमने आज बात करी राज्य व्यवस्था। आगे जो होगा वो अगले वर्तमान जिन आज्ञा के विरुद्ध कुछ कहा तो कर बदन इच्छा में दुकड़म। अब हम सुनेंगे अध्यात्म विषय।